आई बच्चों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने आप लोगों का रिजल्ट में मार्क्स चेंज करने का बहुत अच्छा मौका दिया है। मार्क्स आप लोगों का बढ़ भी सकता है। आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे तरीके से यूज करिए। आप लोगों का मार्क्स चेंज हो सकता है। ये किसके लिए बोला गया है और आप ये कैसे कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, कितना पैसा लगेगा, आप लोगों को किस किस डेट में ये करवाना है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 2 ऑनर्स एंड जनरल के लिए। किसके लिए बाबू? कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 2 ऑनर्स एंड जनरल, ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस, सभी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है। क्या कि आप लोगों का चाहो तो आप लोग यदि अनसेटिस्फाइड रिजल्ट हो, यदि आप लोग को लगता है कि मार्क्स चेंज हो सकता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आया है। आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर यूज करिए, ताकि हो सकता है कि आप लोगों का मार्क्स चेंज हो जाए। कैसे करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा, पहले ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, और सच में चेंज होगा क्या ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बाबू? तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि होता क्या है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने अभी अभी आप लोगों के लिए रिव्यू एंड सेल्फ इंस्पेक्शन का नोटिस दिया है। सर ये होता क्या है, क्या होता है रिव्यू एंड सेल्फ इंस्पेक्शन, ये भी मैं बताऊंगा। पहले कुछ कुछ पॉइंट बता दूं कि कब से ये कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, उसका मैं बताऊंगा कि आप लोगों को करना है कि नहीं करना है, और कितना खर्चा हो सकता है, और क्या क्या स्टेप उठाना पड़ेगा। ठीक है बाबू? एक एक करके पूरा वीडियो को सुनिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। आप देखिए बात को समझिए। रिव्यू एंड सेल्फ इंस्पेक्शन कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस दिए है, सभी के लिए अप्लाई होगा सेमेस्टर 2 स्टूडेंट वालों का। बीए रहो, बीएससी रहो, बीकॉम रहो, ऑनर्स रहो, जनरल रहो, न्यू सिलेबस रहो, ओल्ड सिलेबस रहो, मतलब सीबीसीएस रहो या फिर सीसीएफ रहो। पहली बात क्लियर। कब से कर सकते हैं सर? 2 जनवरी से लेके 1 जनवरी का बीच में, 2 जनवरी से लेके 8 जनवरी का बीच में आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कहां से कर पाओगे बाबू? कर पाओगे कैलकाटा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट से। सर उसका लिंक क्या है बाबू? लिंक आप लोगों को 2 जनवरी को मिल जाएगा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसीलिए आप लोग प्लीज इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ताकि आप लोग 2 जनवरी में जब आओ तो आप लोग डायरेक्ट लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, और डायरेक्ट आप लोग फॉर्म फिलअप का पेज में चले जाओगे और आराम से आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाओगे। कोई असुविधा नहीं होगा, खासकर सीसीएफ स्टूडेंट लोग के लिए। ओके बाबू, समझ में आया? सर अब हमको ये बताइए कि इससे फायदा हुआ कि नहीं, और इसको कितना पैसा लगेगा, क्या मार्क्स बढ़ेगा? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रिव्यू और एफएसआई के लिए पैसा लगता है, लेकिन आप लोग को पहले ये समझना पड़ेगा कि सर रिव्यू और एफएसआई होता क्या है। ठीक है ना? तो पहले ये समझिए। देखिए, रिव्यू मतलब होता है री एग्जामिनेशन ऑफ योर आंसर शीट। आपने रिक्वेस्ट किया, ठीक है ना, जब फॉर्म भर रहे हो मतलब रिक्वेस्टिंग करना हुआ कि प्लीज मेरा पेपर को आप थोड़ा चेक कर ले। हो सकता है कि मार्क्स इंक्रीज होगा कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन आप देख ले, यदि मार्क्स इंक्रीज होता तो कर दे, या फिर डिक्रीज होता तो डिक्रीज भी कर दो। इसका मतलब रिव्यू कराओगे तो मार्क्स बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है, नहीं तो सेम भी रह सकता है। नो इंक्रीज नो डिक्रीज। समझ में आया? एफएसआई क्या होता है सर? एफएसआई का मतलब होता है सेल्फ इंस्पेक्शन करना। आपको लग रहा था नहीं मैंने सही लिखा है, मेरा इतना खराब मार्क्स नहीं आना चाहिए था, मेरा सप्ली नहीं आना चाहिए था, या फिर मैंने पास हुआ लेकिन इतना खराब मार्क्स नहीं आना चाहिए था, तो क्या करोगे बाबू? तो आप लोग सेल्फ इंस्पेक्शन करा सकते हो। आप अपना कॉपी चेक करवाना चाहते हो क्या, कि हम देखेंगे कॉपी कैसे कहां पे मार्क्स कटा, तो इसके लिए क्या होता है? सेल्फ इंस्पेक्शन होता है। लेकिन याद रखिएगा, सेल्फ इंस्पेक्शन में मार्क्स चेंज होने का चांसेस बहुत कम रहता है, लेकिन रिव्यू में मार्क्स चेंज होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। करीब करीब रिव्यू यदि हुआ तो करीब करीब 20 to 30% स्टूडेंट लोग का मार्क्स चेंज होना निश्चित होता है। एकदम एजम्पशन मान सकते हैं, एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि 20 to 30% स्टूडेंट लोग का मार्क्स चेंज होते आया है। तो हो सकता है कि चेंज होगा, मतलब 1-2 नंबर भी बढ़े, 4 नंबर भी बढ़ सकता है, 10 नंबर भी बढ़ सकता है, 1 नंबर भी बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बढ़ने का चांसेस रहता है, लेकिन कम भी सकता है। कुछ स्टूडेंट लोग का वही 20-30% स्टूडेंट जो मैंने बोला मार्क्स चेंज होता है, उसमें कुछ का मार्क्स कमता भी है, 1-2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कम भी सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट लोग का मार्क्स बिना चेंज हुए वो सही रिजल्ट आ जाता है। आया बात समझ? लेकिन रिव्यू में मार्क्स चेंज होने का चांसेस ज्यादा रहता है, एफएसआई में मार्क्स चेंज होने का चांसेस कम रहता है। मतलब बेस्ट क्या होगा? रिव्यू होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा सर? पैसा कितना लगेगा बाबू? रिव्यू याद रखिएगा, मैक्सिमम आप लोग 2 सब्जेक्ट का करा सकते हो। कितना सब्जेक्ट का? मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, वो भी नॉन एमसीक्यू पेपर। एमसीक्यू पेपर नहीं रहना चाहिए।
ठीक है। तो सीसीएफ वाले लोग का जो एमसीक्यू पेपर है वो बात सारा नॉन एमसीक्यू पेपर है। समझ में आया बाबू? उसके साथ आप लोगों को यह भी याद रखना पड़ेगा कि आप लोग सीसीएफ वाले खासकर एक्सटर्नल एग्जाम का ही सिर्फ होगा, ठीक है ना, रिव्यू, इंटरनल एग्जाम का रिव्यू नहीं होगा। मतलब आपने जो लास्ट 3 सब्जेक्ट जो एग्जाम में दिया था जाके बाहर में दूसरा कॉलेज में जाके जो एग्जाम दिए थे 3 सब्जेक्ट का, उसी का आप लोगों का रिव्यू होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया बाबू? एफएसआई भी उसी का होगा। ओके, एमसीक्यू का नहीं होगा और जो एक्सटर्नल एग्जाम जो दिए थे आप लोग बाहर जाके उसी का होगा। तो कॉलेज में जिसका जिसका एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, वो लोग का एग्जाम का बहुत एकदम रिव्यू होने का चांसेस नहीं रहता, नोटिस नहीं दिया जाता है। 3 सब्जेक्ट का ही नोटिस रहता है, मतलब जो बाहर एग्जाम दिए हो वही, जिसका 3 रहे 3, जिसका 4 रहे 4, वैसे ही। ठीक है बाबू? अब एमसीक्यू पेपर मतलब सेकेंड सेमेस्टर जो ओल्ड सिलेबस है बीकॉम वाले, उन लोग यदि एमसीक्यू पेपर में खाए तो उनका नहीं होगा। सिर्फ एमसीक्यू नॉन एमसीक्यू पेपर मतलब कॉस्ट में या फिर बीसी में आप लोग रिव्यू करा सकते हो, लेकिन वो लोग बच्चों का रिव्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो लोग सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट एग्जाम दिए होंगे, तो उन लोगों के लिए रिव्यू नहीं है। रिव्यू सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? न्यू सिलेबस वाले लोग के लिए है, मतलब सीसीएफ स्टूडेंट लोग के लिए ही सिर्फ रिव्यू होने जा रहा है। क्लियर हुआ बाबू? समझ में आया आप लोगों को क्या बोला मैंने? अब आगे इसके बाद क्या होगा सर? सर पैसा तो आपने बताया नहीं बाबू। एक सब्जेक्ट के लिए रिव्यू यदि कराओगे तो 110 लगेगा, और यदि एफएसआई कराओगे तो 500 लगेगा। मैक्सिमम आप लोग 2 सब्जेक्ट का करा सकते हो। यदि 2 सब्जेक्ट का रिव्यू कराओगे तो 210, और एफएसआई यदि 2 सब्जेक्ट का कराओगे तो 1000। ठीक है। उसके साथ एडिशनल यदि कॉलेज कुछ फीस लेना चाहेगी तो ले सकती है। कॉलेज का वेबसाइट जरूर देखें। कॉलेज का वेबसाइट में आप लोगों को पता चलेगा कि कब किस दिन फॉर्म को आके जमा करना है। कॉलेज का वेबसाइट में जो डेट दिया रहेगा, या फिर कॉलेज का ग्रुप में जो डेट दिया रहेगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप रहे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप रहे, नोटिस बोर्ड रहे, जहां भी रहे, जो डेट दिया रहेगा आपको वहीं पे जाके उसी डेट पे जाके जमा करना पड़ेगा। ठीक है। तो फॉर्म फिलअप ऑनलाइन करना है और कॉलेज में पेमेंट करना है। वो ऑनलाइन भी हो सकता है और चालान भी आपको जमा देना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया। मार्क्स चेंज हो सकता है, डेफिनेटली चेंज हो सकता है। सर बेहतर क्या होगा? रिव्यू की एफएसआई, तो रिव्यू बेहतर होगा। किसके लिए है सर? खासकर सीसीएफ स्टूडेंट लोग के लिए है। किसके ऊपर कर सकते हैं सर? जो एग्जाम हम लोगों ने बाहर कॉलेज में दिया था वहीं पे आप लोगों का रिव्यू और एफएसआई होने का चांसेस है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया बाबू। कब से करना है सर? 2 जनवरी से लेके 8 जनवरी का बीच में। फिर भी कॉलेज का नोटिस देख लेना है कि किस दिन सबमिशन मांगा है। हो सकता है वो 5 को ही मांग ले, हो सकता है वो 4 को ही मांग ले, तो आप लोगों को उसी बीच के अंदर में जाके जमा करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन रहेगा तो जरूर कमेंट करें, आप लोगों को डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो ताकि डिटेल में सब कुछ समझ में आए उन लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आप लोगों के लिए। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करके रखिएगा। ऐसा इंफॉर्मेशन और सजेशन आप लोगों के लिए आते रहेगा। थैंक यू।